स्वामी जी, आपने भौतिक विज्ञान के बारे में तो बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया कि उन्हें एबोव एक्सेस प्रोडक्शन करके एबोव नॉर्मल करके उसको आपने अच्छी तरह समझाया। लेकिन आजकल ये भ्रांति हो रही है कि आज इतने धर्म गुरु, इतने संत महंत वगैरह सभी है, आज देखते हैं सभी अलग अलग तरह की बात करते हैं। किसी का एक ही वो नहीं है कि सिस्टम नहीं है कि उसके हिसाब से साधारण जनता को समझ में आ जाए। और जो आजकल ये कांड हो रहे हैं तो इससे साधारण जनता भ्रमित हो रही है कि किसके ऊपर विश्वास करें, कौन सा सही है। तो क्या ऐसे में आप वातावरण में आपका क्या संदेश देना चाहेंगे कि किसको हम गुरु माने, किसको अगर सच्चा माने तो जनता उसको समझ सके? सही बात है, दुनिया के सभी धर्म सही है और जो धर्म के मूल स्थापक है वो भी सही है। धर्म भी सही है और धर्म के मूल स्थापक जो है, जैसे रामकृष्ण महावीर जैसे कोई भी मूल पुरुष है, वो सही है, गलत नहीं है। उनकी नीति, उनकी नियत वो भी गलत नहीं थी। मगर धीरे धीरे मूल पुरुष जाने के बाद जो धर्म की परंपरा चली, जो संप्रदाय चला, तो उस संप्रदाय के अंदर जो जो लोग आए धर्मगुरु के रूप में सत्ता पर आए, आसन पर आए, स्थान पर आए, वो सभी लोगों ने क्या कर दिया, अपने धर्म को एक प्रकार का वाड़ा बना दिया, बाउंड्री बना दिया। और बाउंड्री बनाने के बाद बाहर से लोग अंदर आ सकते हैं, अंदर से बाहर नहीं जा सकते हैं। इस प्रकार का नीति नियम का माहौल बना दिया। और फिर मेरे ही धर्म को बढ़ावा देने के लिए हम दूसरे धर्मों की निंदा करेंगे, दूसरे धर्म गुरुओं की निंदा करेंगे और हमारे जो फॉलोअर्स हैं इनको रिस्ट्रिक्ट करके रखेंगे। तो ये धर्म धीरे धीरे एक बंधन वाला धर्म बन गया और लोग उसके अंदर बहुत कठिनाइयां महसूस कर रहे हैं, मगर उनको रास्ता आगे का नहीं मिलता है। तो ये अभी का जो धर्म है वो धीरे धीरे डराने का, धमकाने का और कई हद तक आपको मानसिक तौर पे कंट्रोल करने का धर्म बन गया। दूसरा, आज दुनिया के ज्यादातर धर्म हाउ टू मेक मनी में धर्म के माध्यम से अपने शिष्यों के पास से कैसा पैसा प्राप्त कर सकूं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा संस्था बना सके, मंदिर बना सके, शिष्य बना सके और बहुत सारी धार्मिक एक्टिविटीज करता रहूं। इस माहौल के आधार से, इस सोच के आधार से ये कार्य करते हैं। तो जो पहले जो काम करना था कि लोगों को पैसे का जो माध्यम धर्म में आ गया, तो वो एक प्रकार का बिजनेस बन गया। क्या बन गया? बिजनेस। तो उसके अंदर जो साहसिकता होनी चाहिए, सत्य, अहिंसा, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, सादगी, ये जो होना चाहिए, अनेकांतवाद, शादवाद, ये सब होना चाहिए। और धर्मगुरु भी चारित्रवान होने चाहिए, संयमित होने चाहिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट से वो जीता होना चाहिए। तो ये प्रकार की जो मर्यादा जो थी साधु संत सन्यासियों में, वो आज चली गई है। और इसीलिए हर धर्म संकुचित बन गया है, कॉमर्शियल बन गया है। मैं हर धर्म की बात करता हूँ, वो संकुचित बन गया है, कॉमर्शियल बन गया है और लोगों को संकुचितता सिखाई जाती है। आध्यात्म कहता है आपकी विजन इतना ब्रॉड बनाओ ताकि दुनिया के सब धर्म आपके विजन में आ जाए और सब धर्म के पीछे क्या सनातन सत्य है वो पाके आप मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। उसमें न कोई भेद की जरूरत है, न किसी को गलत कहने की जरूरत है और ना ही किसी के प्रति राग और द्वेष करने की जरूरत है। हमारा विजन बड़ा बनाना है। कैसे बड़ा बनाना है? सनातन सत्य की खोज से, सनातन सिद्धांतों को समझ के, क्योंकि दुनिया ही एक विश्व है और विश्व आत्मा वो विश्व का धर्म है। यानी आत्मा की शक्ति पूरे ब्रह्मांड में फैल जाती है, ये उनकी क्षमता है। तो उनमें न कोई भेद है, न कोई गलत है, न कोई सही है। ये सब कर्मों का खेल है। मगर हमको अपनी दृष्टि इतनी विशाल बनानी है ताकि इसमें सब कुछ आ जाए और हम किसी में नहीं फंसें और हम अपने आप में रहें। इसी प्रकार से आध्यात्म के मार्ग में इतने सारे धर्म के अंदर जो कुछ भी कंफ्यूजन है वो हम खुद व्यक्तिगत रूप में निकाल सकते हैं, सामूहिक रूप में नहीं निकाल सकते। क्योंकि सामूहिक रूप में निकालने के लिए समूह का वातावरण चाहिए और आज हर धर्म छोटे छोटे ग्रुप में बट गया है।
तो इसीलिए समूह को परिवर्तन करना अभी संभव नहीं लगता है। मगर हाँ, ये बातें सुन के, ये बातें समझ के आध्यात्म विज्ञान, मुक्ति का विज्ञान, सनातन विज्ञान, लॉ ऑफ नेचर समझ के हजारों लाखों करोड़ों लोग ये विज्ञान की प्राप्ति से अपनी दृष्टि को इतनी विशाल बनाएगा ताकि जो कुछ संकुचता है, संकुचितता है, जो भेद है, जो द्वंद्व है, वो अपने आप निकल जाएगा और आध्यात्म के मार्ग में, मुक्ति के मार्ग में खुद ही अनुभव करके आगे जाएगा। स्वामी जी, जनता ये जानना चाहती है, इतने धर्म गुरु, इतने संत हैं, तो उसमें से हम कैसे पहचान करें? एक मटकी भी लेते हैं ना, तो ऐसे बजा के लेते हैं कि उसमें फटी हुई तो नहीं है, लेकिन इसमें से आज इतने हो गए हैं, तो कैसे पहचान करें कि यही सच्चा गुरु, यही अच्छा आध्यात्मिक पुरुष है? उसको हम पहचान की आपको कोई कसौटी बताइए आप, ताकि हम उसको अपना गुरु अपना मान सकें अपना आगे। मुक्ति के मार्ग के अंदर हम किसको सही, सच्चा, ज्ञानी, मार्गदर्शक या गाइड मान सकते हैं? सबसे पहली बात यह है कि ज्ञानी कभी किसी के गुरु नहीं होते हैं, क्योंकि वो शिष्य नहीं बनाते हैं। गुरु और शिष्य वो हमारी हजारों साल की परंपरा है, मगर ये गुरु शिष्य का जो संबंध है, वो गुरु गाइड करता है और शिष्य है इसको फॉलो करता है। तो ये गुरु शिष्य का जो संबंध है वो तो हजारों साल का है, मगर गुरु जो है उस समय पहले जमाने के अंदर वो ज्ञानी थे, निष्पृही थे, सादगी वाले थे, सरल स्वभाव के थे और सामने वाले व्यक्ति को कैसे लाभ होवे वो सोचते थे। आज पूरी दृष्टि बदल गई। आज गुरु स्वार्थी हो गए। मैं कैसे आगे बढ़ूं, मेरे शिष्य कैसे बढ़े, मेरी संपत्ति कैसे बढ़े, मेरी संस्थाओं कैसे बढ़े, मेरी मंदिर कैसे बढ़े, मेरी किताबों कैसे बढ़े, मैं बहुत बड़ा बड़ा कार्यक्रम समाज में करता रहूं ताकि मैं लोगों को अट्रैक्ट करता रहूं। ये सोच होने के नाते गुरु की भावना जो निष्पक्ष थी, तटस्थ थी, जो पूरे समाज के लिए था, वो एक संप्रदाय के लिए बन गया। तो गुरु ऐसा होना चाहिए कि जिनकी भाषा खुद के अनुभव की होनी चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, गुरु ऐसा होना चाहिए, वास्तव में वो गुरु नहीं होते, वो ज्ञानी होते हैं, वो गाइड होते हैं। सबसे पहली बात, जो शिष्य बनाते हैं वो सच्चा गुरु नहीं होता है, क्योंकि मैं अगर किसी को हैंडीकैप बनाऊंगा तो मैं अपनी स्वतंत्रता को खो दूंगा। एक व्यक्ति को मैं हैंडीकैप बना के मैं खुद स्वतंत्रता की अनुभूति नहीं कर सकता हूँ। ये कुदरत का कानून है। तो इसीलिए मैं गाइड कर सकता हूँ कि भी आपको मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना है, संसार में इस तरह जीना है, तो इस प्रकार की बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। इसीलिए गुरु ऐसे होने चाहिए, ज्ञानी होने चाहिए, निष्पक्ष होने चाहिए, तटस्थ होने चाहिए, संयमित होने चाहिए और जिनके अनुभवी होने चाहिए और जिनके मार्गदर्शन से हमारे सामाजिक, धार्मिक और आध्यात्मिक प्रश्नों का कायमी समाधान मिले, ताकि वो समाधान मिलने के बाद और कोई जगह समाधान प्राप्त करने की जरूरत नहीं पड़े। ऐसे अनुभवी ज्ञानी चाहिए। जो खुद अनुभवी होते हैं वो ही ऐसा समाधान दे सकते हैं ताकि आपके जीवन में भी आपके प्रश्नों का संशय परमानेंटली दूर हो जाता है। तो ज्ञानी ऐसा होना चाहिए जो निष्पक्ष है, तटस्थ है, जो मार्गदर्शक है। ज्ञानी कभी ऐसा नहीं कहेंगे कि मैं मोक्षदाता हूँ, ऐसा ज्ञानी नहीं कहेंगे। ज्ञानी कहता है मैं मोक्षदाता नहीं हूँ, मैं मोक्ष मार्गदाता हूँ। अगर मैं आपको मार्ग दिखाता हूँ, अगर आप मार्ग पे चलोगे तो अवश्य आपको भी मुक्ति मिलेगी, अगर नहीं चलोगे तो नहीं मुक्ति मिलेगी। मगर मैं दाता नहीं हूँ, मोक्ष दाता नहीं हूँ, मोक्ष मार्ग का दाता हूँ। तो क्लियर बात करते हैं। तो ज्ञानी कभी शिष्य नहीं बनाते हैं। मैं भी अपने बहुत सारे सत्संगियों को यही बताता हूँ कि मैं न गुरु हूँ और न मैं किसी को शिष्य बनाता हूँ। मैं खुद आध्यात्म विज्ञानी हूँ और आपको साइंटिस्ट बनाने के लिए आया हूँ। मैं फॉलोअर्स बनाने के नहीं आया हूँ। मेरा जीवन का एक ही लक्ष्य है कि जैसे मैं स्वतंत्र और समर्थ बना हूँ, ऐसे आप भी स्वतंत्र और समर्थ बनो। सच्चा ज्ञान प्राप्त करो, सच्चा ज्ञान का उपयोग करो, सच्चा ज्ञान का अनुभव करो और वो अनुभव आप दूसरों को भी बांटते रहो। तभी समाज के अंदर, संसार के अंदर, दुनिया के अंदर यही आध्यात्म विज्ञान,
मुक्ति का विज्ञान, सनातन विज्ञान, कुदरती कानून का विज्ञान सबके पास फैलेगा और सबकी दृष्टि परिवर्तन होगी। ये एक व्यक्ति का काम नहीं है, लाखों लोगों का काम है और लाखों लोग अनुभव करके करोड़ों लोगों को ये ज्ञान बांटें, यही मेरी भावना है।